तो अगर आपके पास एक वीआई का सिम है या फिर अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है, तो इन दोनों सिम के लिए मैं लेकर आया हूँ एकदम लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग, जो कि इन दोनों की सिम में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। अगर आपके पास एक वीआई का सिम है, उसमें अगर आप कोई नेट चलाते हो या फिर कुछ डाउनलोड करते हो या फिर कहीं भी गेम खेलते हो तो उसमें पिंग हाई होता है, तो इन सभी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है तो उसमें अगर आप लोग नेट यूज़ करते हो या फिर कॉल पे बात करते हो, नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है, तो इस वाले एपीएन को अगर आप बनाओगे ना तो आपको एक अच्छी खासी नेट की स्पीड प्लस आपका नेटवर्क भी स्टेबल रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे ट्राई कर लेता हूँ कि अभी मुझे कितनी स्पीड मिल रही है, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे और मैं आपके सामने लाइव एपीएन सेटिंग बनाऊंगा, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद में फिर यहाँ पर मैं आऊँगा और आपको चेक कराऊँगा कि मुझे नया वाला एपीएन बनाने के बाद में, अप्लाई करने के बाद में कितनी स्पीड इंक्रीज़ हुई, कितनी स्पीड बढ़ी। अभी मैं देख रहा हूँ कितना स्पीड मुझे मिल रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जो मुझे अभी स्पीड मिल रही है वो 9, 10, 12, मेरे हिसाब से 10, 11, 12 एमबीपीएस के आसपास मिल रही है। 14 हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर 13, 14, 13 एमबीपीएस, बस इतना ही मिलेगा मेरे हिसाब से, बस 13 एमबीपीएस मिला है, यानी कि 13.2 एमबीपीएस मिला है बस, ठीक है। तो चलिए बैक आता हूँ मैं, उसके बाद में चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर कनेक्शन पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा, नया फॉर्म ओपन कर लूँगा। उसके बाद में जो ऑप्शन दिखाएगा नेम का, तो नेम पे जाऊँगा मैं, और नेम पे जाने के बाद में बस मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे लिखना होगा वी आई लिखने के बाद में आपको यहाँ पर BS लिखना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने वी का जो आई है ना उसको रखा है कैपिटल में, और यहाँ पर जो वी है मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, आई रखा है स्मॉल लेटर में, बी रखा है कैपिटल लेटर में, और एस रखा है स्मॉल लेटर में। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैं क्या स्मॉल में लिखता हूँ, क्या कैपिटल में लिखता हूँ, सेम आपको ऐसे लिखना है। अब आपको उसने दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और आपको ये लिखना है 372 लिखने के बाद में आपको यहाँ पर देना है VBNET, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने 372 VBNET, ठीक है, लिखना है, और सेम आपको इसे लिखना है, बिल्कुल भी आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। मैंने स्मॉल लेटर का यूज़ किया है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आप यूज़र नेम पे जाओ, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दो NET, यहाँ पर देखिए नेट लिखो, और नेट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर देना है यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 4, एक स्पेस देना है, एक स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर G लिखना है, और फिर 5, फिर एक स्पेस देने के बाद में आपको लिख देना है G। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने नेट 4, फिर एक स्पेस दिया है, फिर स्मॉल लेटर में लिखा है G, फिर एक स्पेस दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है मैंने 5, फिर एक स्पेस दिया है, फिर मैंने लिखा है G, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, सेम आपको इसे लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पर जाना होगा, और सर्वर पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर www.google.com लिख देना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MSC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन PAP और CHAP लिखा रहेगा, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा, और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 लिखा रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा। जब आप लोग जाओगे बियरर पर तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो, और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने बियरर्स आपको दिख रहे होंगे आपके फ़ोन में सभी पे आपको टिक मार लगा देना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, और कर देना ओके। अब आपको दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ना टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेफ़। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस पर टिक मार लगा दीजिए, और इसको जो है आप एक्टिवेट कर दीजिए, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन के ऊपर स्विच ऑफ कर देना है, और उसके अंदर को स्विच ऑन कर देना है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है, तो मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद में यहाँ से मैं डायरेक्टली जाऊँगा ओकला स्पीड टेस्ट, जो मतलब जहाँ से मुझे टेस्ट करना है मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली जाऊँगा, और यहाँ पर डायरेक्टली जाने के बाद में आपके सामने में यहाँ पर
टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद मैं अब चेक करता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। जो मुझे पहले मिली थी आपको पता होगा 10-12 एमपीएस का स्पीड मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले तो लगभग 50 के पार चला गया था एमपीएस, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 30-33 एमपीएस के 35-34 एमपीएस। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब जो हुआ है वो लगभग 35.7 यानी कि लगभग 36 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिला है। तो मेरे हिसाब से पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड है। अगर आप लोगों को पसंद आया स्पीड तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।